फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि प्रीमियम ब्लास्ट कैसे होता है और प्रीमियम में डबल कैसे होता है प्रीमियम। ठीक है, तो एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट आया है प्रीमियम में, तो उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। देख सकते हो आप कि क्या-क्या इसमें मूवमेंट आया है। अभी आज का मार्केट हुआ था गैप डाउन ओपन, थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन हुआ था और सीधा अपसाइड में मूवमेंट किया और उसके बाद रिवर्सल आया कंटिन्यू, मतलब जो डे लो था उसको भी ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया। तो ये कितना अच्छा मूवमेंट है। ये न्यूज़ के बेस पे था वैसे तो अगर मैं बताऊँ तो। पर ऐसा मार्केट में कभी-कभी मूवमेंट आ जाता है और देखो कितना मतलब सारे के सारे मार्केट डाउन साइड में है। अगर निफ्टी की बात करूँ तो 350 पॉइंट निफ्टी डाउन है, 750 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है। सेंसेक्स की बात करूँ तो 1300 पॉइंट, 1400 पॉइंट ऑलमोस्ट 1390 पॉइंट ऑलमोस्ट सेंसेक्स डाउन साइड में है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा मूवमेंट आया है डाउन साइड का, मतलब पूरा मार्केट डाउन साइड में। अगर मैं बात करूँ तो पहले कुछ मतलब 1 वीक से, मतलब वीकली कैंडल की बात करूँ तो वीकली कैंडल में मार्केट बहुत ज़्यादा अप साइड में था। चलिए मैं निफ्टी का भी यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा। ये लेवल्स को हटा देता हूँ पहले। निफ्टी का अगर वीकली टाइम फ्रेम बताऊँ मैं, तो पिछली जो कैंडल थी वो कैंडल में पूरा अपसाइड का मूवमेंट आया था। देखो कितना बड़ा अपसाइड का मूवमेंट आया था। और ये जो वीक की कैंडल चालू हुई, आज मंडे है, ठीक है, वीकली कैंडल चालू हुई वो डाउन साइड में मूवमेंट कर रही है और बहुत बड़ी सी कैंडल है। चलिए मैं डेली कैंडल भी आपको बताता हूँ। डेली में आपको पता चलेगा कि क्यों ये डाउन साइड में चल रहा है। देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊँ ना, थोड़ा सा चार्ट छोटा करके, तो देखो एक यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये डबल टॉप है। ठीक है, मतलब अप साइड में रेजिस्टेंस दिख रहा है इसका। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट डबल टॉप के साथ मार्केट फॉल हो रहा है। तो ये क्लियर कट एम पैटर्न है, मतलब रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल हो रहा है, ये इसका टारगेट यहाँ तक रह सकता है। तो इस तरह से मार्केट फॉल होता है। हमें बड़े टाइम फ्रेम में भी पैटर्न को पहचानना चाहिए। चलिए मैं 1 आवर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको कि 1 आवर में कितना अच्छा फॉल हुआ है। एक ही कैंडल में मार्केट फॉल हो गया है। ठीक है, तो ऑफ साइड का रेजिस्टेंस हमें मार्क कर लेना है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमें मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमें कौन से लेवल पर ट्रेड करना है। तो चलिए थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, आज गैप डाउन ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद पूरा अपसाइड में मूवमेंट किया। तो यहीं से तो यही लग रहा था कि मार्केट में मतलब आज अप ट्रेंड ही रहेगा, पर मार्केट ने पूरा वो बदल दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ठीक है, तो ये देखो यहाँ से मैं आपको एक लेवल ड्रॉ करके बताता हूँ। ये लेवल के अगर ऊपर निकलता मार्केट तो अच्छा खासा मार्केट में फॉल आ सकता था, सॉरी अपसाइड में मूवमेंट आ सकता था। देखो यहाँ से मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा रेजिस्टेंस है ये, और उसके ऊपर 800 का रेजिस्टेंस है। आप अगर राउंड नंबर अगर लेते हो तो ये एक 800 का रेजिस्टेंस है और वो भी बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है। तो पर मार्केट उस तक गया ही नहीं, ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर गया ही नहीं, मार्केट यहीं से फॉल हो गया। देखो कितना अच्छा फॉल हुआ है इसी लेवल से। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 1 2 3 4 5 6 कैंडल कंटिन्यू अपसाइड में बनी है, तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड भी ले सकते हो आप। ये देखो यहाँ से अपसाइड का अगर आपने ट्रेड लिया है तो ये डे हाई था। ठीक है, डे हाई के बाद अगर ब्रेकआउट किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ मार्केट निकल रहा है तो अपसाइड का आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है, पूरा फॉल हुआ है। अगर मान लो कि ये डायरेक्ट आपको ये रिवर्सल लेने में डर लगता है, तो डायरेक्ट अगर आप रिवर्सल नहीं लोगे तो आप यहाँ पे इसके पुलबैक के लो के बाद भी आप ले सकते हो और ये बहुत अच्छा ट्रेड है। एक ही कैंडल में आप देखो कितना बड़ा मूव आया है, मतलब प्रीमियम डबल हो गया है। अगर आपको मैं प्रीमियम दिखाऊँ तो प्रीमियम भी हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने धन का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको पीई का प्रीमियम दिखा देता हूँ कि पीई का प्रीमियम क्या है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि पीई का प्रीमियम ये एक ही कैंडल में आप देख सकते हो कितना मतलब ये देखो 30 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया है 73। 30 रुपीज़ का प्रीमियम 73 दो कैंडल में।
ठीक है। तो यहाँ पे 30 रुपये का अगर आपने प्रीमियम बाय किया है तो ये यहाँ तक आते-आते वो 73 हो गया है, 70 भी पकड़ लो तो प्रीमियम डबल हो गया है एक ही कैंडल में, ठीक है, 2 ही कैंडल में। तो इस तरह का अगर आपने ट्रेड पकड़ा और ये प्रॉपर सेटअप पे है, ठीक है, रिवर्सल है, पुलबैक के साथ फॉल हुआ है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटेजी होती है अलग-अलग की ब्रेकडाउन के साथ लेते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट के साथ लेते हैं, ये ब्रेकआउट के साथ रनिंग में लेना 15 मिनट में लेना, तो ये जो सारी की सारी स्ट्रेटेजी होती है उसमें ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे आप पूरा एक ट्रेड कैच कर सकते हो, अगर उसके बाद भी अगर आप होल्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है। देखो कितना अच्छा मार्केट ने पुलबैक के बाद भी फॉल हुआ है और ये जो कैंडल है इसमें भी बहुत अच्छा फॉल आया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया और उसकी पुलबैक के साथ अगर आपने सॉरी फॉलो थ्रू के साथ अगर आपने ट्रेड लिया है तो फॉलो थ्रू के साथ भी अच्छा खासा प्रीमियम दिया है। ये देखो मार्केट क्या कर रहा है कि रिटेस्ट करने के लिए आया, देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए अप साइड में गया और उसके बाद फॉलो हुआ। तो ये रिटेस्ट के बाद भी अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, ये भी अच्छा ट्रेड होता है, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर ये आपने छोड़ दिया तो फिर आपको मतलब थोड़ा सा अपने आप में लर्निंग करने की ज़रूरत है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा ट्रेड है ये, अगर आपने इसको तो आराम से कैच कर सकते हो। इतने यहाँ पे कितना ट्रेड है, देखो एक अपसाइड का ट्रेड है। आज का मार्केट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप इसमें कितने ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अपसाइड का एंट्री कर सकते हैं। देखो हमें एंट्री करने के लिए सिर्फ 3-4 चीज़ें ही आइडेंटिफाई करनी है। पहले तो लेवल आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद एंट्री, एग्जिट कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, टारगेट कितना लेना है, ये सारी चीज़ें हमें तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए। मतलब चार्ट को देखते ही कि मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, ये तो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख लेनी चाहिए। देखो एक दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि मान लो कि ये डे हाई आपने आइडेंटिफाई किया और डे हाई ड्रॉ किया है आपने ये लाइन, तो उसके बाद अगर मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया तो उसको हटा दो या फिर उसको पीछे कर दो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद लेवल चेंज हो जाता है मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे हमें ये इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, अगर कंसिडर करो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको ब्रेक के साथ आप ले सकते हो, पर ठीक है। पर अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर वो मतलब लेवल ब्रेक करने के बाद मतलब स्टॉप लॉस वगैरह कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रख लो कि मार्केट में हमेशा ये नहीं है कि हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा लेवल्स वगैरह, ठीक है। लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये चेंज होते रहते हैं, हमें हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। और अपना जो प्राइस एक्शन के ऊपर है, जो अगर आप ट्रेड करते हो इंडिकेटर हो तो ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर में क्या होता है, देखो ये ईएमए मैंने लगाया है, ईएमए इंडिकेटर लगाया है, तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ईएमए अप साइड में है, ठीक है, तो अप साइड में है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये तो सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ईएमए क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट दे दिया गया है, तो ये ईएमए का सपोर्ट के साथ आप लोग ट्रेड कर सकते हो अप साइड का। पर इसमें आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं मिला होगा क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा चढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया हो तो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, मतलब डाउन साइड में रिवर्सल किया है पूरा, और उसके पुलबैक के साथ अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो ईएमए के साथ, ठीक है। अगेन मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फॉल हुआ, तो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये भी अच्छा खासा ट्रेड है, ठीक है। मतलब अगेन मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया, अगेन मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, देखो ये डबल टॉप बनाया है, तो ये डबल टॉप के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड का। पर यहाँ पे प्रीमियम छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ट्रेड होल्ड करके रखना पड़ता है। अगर मान लो कि ये एक टॉप बनाया, दूसरा टॉप बनाने के लिए मार्केट आया, उसके बाद मार्केट फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हो, तो बहुत सारे ट्रेड मिल सकते हैं हमें। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं लोगे और अपनी क्वांटिटी को मैनेज करोगे। मान लो कि आपने यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ ये ट्रेड कर लिया है, तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी मैनेज करनी है कि छोटी सी क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड लेना है। तो इस तरह से आप प्रीमियम डबल होता है, डबल भी होता है मार्केट में, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेड लेना है, अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आपने अपनी प्रोसेस फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें आपको जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसको सिर्फ पकड़ना है, और हर एक स्ट्रेटेजी पे बनता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो बिगिनर होता है ना उसको लगता है कि मेरे स्ट्रेटेजी पे ही प्रॉफिट नहीं बनता है, बाकी सबकी स्ट्रेटेजी पे प्रॉफिट बनता है, सिर्फ मैं ही ऐसा क्यों, नहीं ऐसा नहीं है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि मुझे ही लॉस क्यों होता है, अगर आपने देखा हो तो, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा कोर्स दे दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो मैंने फ्री में बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फ्री में दे दूंगा, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो और
आप देख सकते हो, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप सारी की सारी ऑप्शन ट्रेडिंग की बातें सीख सकते हो, और साइकोलॉजी से रिलेटेड और टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड मैंने सारे के सारे वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से आप फ्री में चेक कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आने वाले टाइम में बहुत सारे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, तो कोई वीडियो मिस ना हो जाए इसके लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी आप दबा देना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।